मैं डॉक्टर श्वेता, डीडीसी मेंबर कीड़ियाँ कंडियाल ब्लॉक। सबसे पहले मैं नवरात्रों की और बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मेरी 19 पंचायतों में जो जो काम हुए हैं मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने जो वादे किए थे उसमें मैंने कितनी कामयाबी जो है वो हासिल की है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी कि इलेक्शन के दौरान मैंने देखा था कि अगर बसंतपुर टू थैन जाना होता था तो कितनी दिक्कत आती थी। तो लोगों की सबसे पहले ये डिमांड थी कि ये खड्डे फिल हो जाएं और ब्लैक टॉपिंग का काम हो जाए। तो वो जो है उसमें हम सफल रहे, वो काम जो है वो कंप्लीट हुआ। दूसरा बात करेंगे हम अपने जगतपुर पंचायत की। जब से हमारा जन्म हुआ तब से हमने देखा वहाँ पे रोड जो है वो कभी भी नहीं बना। तो वो भी एक मेरा सपना था कि ये काम जल्दी से जल्दी शुरू हो। जैसे लगभग आज 15 दिन होने लगे हैं कि वो काम शुरू हुआ है और वो काम जो है बड़े अच्छे से स्मूथली जो है वो चल रहा है। तो मेरी यही कोशिश है कि जो जो मैंने अपने वादे किए हैं कि मैं उनको जल्द से जल्द जो है वो पूरा करूँगी। अभी जैसे हमारे अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे डॉक्टर जितेंद्र सर, जो हमारे सेंटर के मिनिस्टर हैं, पीएमओ सर, उनकी वजह से शाहपुर कंडी का जो प्रोजेक्ट है मतलब बनने जा रहा है, उन्होंने उनकी फाउंडेशन रखी है, जिसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा हमारे कंडी के लोगों को होगा। स्पेशली जो मेरे ब्लॉक में पंचायतें आती हैं, कंडी की जो भूमि है वो बंजर पड़ी हुई है, तो इस पानी से उनको एक अच्छा मतलब सफलता मिलेगी। जो उनकी फसल बंजर भूमि जो वो बंजर नहीं रहेगी, इरिगेटेड लैंड बनेगी, उसमें फर्टिलिटी होगी, मतलब अच्छी उपजाऊ भूमि जो है वो बनने जा रही है। उसका फ़ायदा हम सभी को ही है। उसके लिए मैं दिल से डॉक्टर जितेंद्र सर का जो है वो शुक्रिया करना चाहती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो मैंने अभी वादे किए हैं और मेरी यही कोशिश है कि मैं उनको जल्द से जल्द पूरा करूँगी। तो कीड़ियाँ घंडियाल में भी कीड़ियाँ में सबसे पहले मैंने वादा किया था, वहाँ पे एक नाले की समस्या थी और वहाँ पे एक ये था कि हाँ मैम ये पूरा करना है। तो शायद क्या वो भी काम जो है वो कल शुरू होने जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि जो मैंने लोगों से वादा किया है उसे मैं पूरा करने जा रही हूँ। और आगे भी मेरा यही है कि मेरी जितनी 19 पंचायतें हैं मैं सब में ही अच्छे से अच्छे जो है वो डेवलपमेंट करवा पाऊँ, ताकि गाँव के लोगों ने मुझे चुना है, गाँव की ही मैं बेटी हूँ और उनके सपना जो है मैं पूरा कर सकूँ। इस गर्मी के भीषण मौसम में लोगों की फसलें जो बड़े सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं इसमें फसलें जल रही हैं किसानों की जी, इस पर उन्हें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं हाँ, आपने ये पूछा कि किसानों की फसलें जल रही हैं, तो मेरी ही पास में जो पंचायत है बसंतपुर में धनाखा में, जिस दिन यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सर आए थे, उसी दिन वहाँ के कुछ किसानों की भूमि जो है वो गेहूं की फसल जो है वो जलकर राख हुई थी। मेरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात हुई है, उनको जो मुआवजा है वो जल्द से जल्द मिलेगा। हो सकता है 10-12 दिन में ही उनको जो उसका मुआवजा जो है वो मिल जाएगा। मैं नहीं चाहती कि किस उनको मुआवजा मिले और उन्होंने भी मुझे श्योरिटी दी है कि मैम उनको जल्दी से जल्दी जो है वो उनका मुआवजा जो है वो मिलेगा। मैम, जब आपकी चुनावी प्रक्रिया चल रही थी तो आपके कैंपेन में वित्त मंत्री आए थे अनुराग ठाकुर जी। तो उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा था कि खजाने की चाबी जो है डॉक्टर श्वेता को दी जाएगी। तो क्या लगता है कि वो चाबी आपको मिल गई है, जिसके चलते आप अपने इलाके में डेवलपमेंट करवा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि मिल ही गई है, तभी मैं जो है वो डेवलपमेंट करवा पा रही हूँ, आगे बढ़ पा रही हूँ, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान कर पा रही हूँ। आपने देखा होगा हटली टू मानू रोड का, आप कितने टाइम से सुन रहे थे कि वो जो है वो रोड गुन्नी खाली 200 मीटर का रास्ता था, जो पिछले कितने मतलब कई वर्षों से जो वो नहीं बन पा रहा था। लेकिन मुझे लगता है मुझे चाबी मिली है, डॉक्टर जितेंद्र सर का आशीर्वाद मिला है, इसलिए वो जो काम है वो भी शुरू हो गया है, ताकि लोगों की कोई भी समस्या ना रहे। बसंतपुर पंचायत में कुछ कैंडा क्षेत्र है, वहाँ पे लोगों की मांग थी सड़क की, शायद वो भी पूरी होने जा रही है, उस पर क्या? जी बिल्कुल होने जा रही है। वो जो कैंडा की जो सड़क की मांग थी वो आज से नहीं कई वर्षों से थी और मुझे पूरी उम्मीद है इसी वर्ष के अंत में जो है वो उनकी मांग जो है वो पूरी हो जाएगी। वो रोड कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगी दिसंबर में। में एक नलका होगा जिसमें लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा, जी, उसके तहत क्या क्या काम आपने अपने ब्लॉक में करवाए हैं? देखो वो तो पूरे किए ही जाएंगे। जो प्रधानमंत्री जी का सपना वो तो जल्द से जल्द पूरा होगा ही, लेकिन अभी आप देख ही रहे हैं गर्मी का मौसम है और कंडी में पानी की समस्या जो है वो रहती ही रहती है। अभी ही अगर लेटेस्ट बात की जाए तो हर एक को मिल रहा था कि आप 10-10 हैंडपम्प जो है वो रिपेयर करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने कीड़ियाँ कंडियाल ब्लॉक में 14 हैंडपम्प जो है वो रिपेयर करवाए हैं, ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले। और आने वाले टाइम में मेरी ये कोशिश रहेगी कि उनको जल्द से जो है
मतलब जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं है, तो उनको कोई भी दिक्कत जो है वो ना हो आने वाले समय में। बाकी आगे और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे केडिया में बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का था कि गर्मियों के मौसम में मैम हमारे यहाँ पे बिजली की समस्या रहती है। उनका स्टेशन बना हुआ था पावर स्टेशन, पर उनको ट्रांसफार्म जो है वो नहीं मिल पा रहा था। उनकी वो भी मांग जो अब मैंने पूरी की है, वहाँ पे ट्रांसफार्म जो है वो सेटअप करवाया है ताकि उनको गर्मियों में बिजली की समस्या जो है उनको मतलब सफ़र ना करना पड़े। मेरी तो यही कोशिश है कि हम लोगों की क्या डिमांड्स होती हैं, हम लोगों की हमारे गांव क्या देश की यही डिमांड्स होती हैं कि सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। ये 3 चीज़ें ही तो ज़रूरी हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि इसमें किसी को भी जो है वो दिक्कत ना आए। और आने वाले टाइम में मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी लोगों के हैंडपम्प जो हैं वो ख़राब पड़े हैं वो जल्दी से जल्दी हम उनको रिपेयर करवा पाएँ, और बाकी जो जिनकी डगबेल की डिमांड्स हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। केडिया गंडियाल में ही मेरे PHE के अंडर जो है वो आने वाले टाइम में 14 प्रोजेक्ट रखे गए हैं, जिसमें हमारे त्रिडुआ में भी रखा गया है कि वहाँ पे डगबेल जो है वो बनेगा। और जल्दी ही अभी मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट तो हमारे दोनोट में भी ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो शुरू होने जा रहा है। केडिया का ब्लॉक की जो पंचायत बसंतपुर है, इसमें रंजीत सागर डैम पड़ती है जी। टूरिज्म को लेकर हम देखा जाए तो वहाँ पे अगर कोई टूरिज्म के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आपकी नज़र में है जिसमें युवाओं को वहाँ पे रोजगार मिल सकता है, इसके बारे में कोई आपने कोई प्लान रखा है आप? देखिए, रंजीत सागर डैम भी टूरिज्म का वो है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो हमारी शाहपुर कंडी डैम जो है ये भी एक टूरिज्म का जो है वो बनेगा। तो मेरी तो यही है कि हाँ, वहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए कि युवाओं को भी मतलब मौका मिले कि वो अपना मतलब रोजगार जो है वहीं से मतलब उनको मिले। तो उसके लिए मैं सरकार से भी ये उम्मीद करूँगी कुछ ऐसा ना ऐसा मतलब वहाँ पे किया जाए ताकि युवाओं की जो दिक्कत है रोज़गार की, वो जल्द से जल्द उनकी जो मांग है कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए वो पूरी हो। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ। क्षेत्र में अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना है उसके लिए सबसे ज़्यादा तो है सड़क मार्ग, जो बसंतपुर तक डबल लेन किया गया है, लेकिन उसके आगे सतवाई तक इसका अभी कोई प्रावधान रखा है आपने आगे? जी बिल्कुल रखा है। वहाँ पे क्या था, वाइल्ड लाइफ का इशू था कि वाइल्ड लाइफ का इशू था कि जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक वो डबल लेन जो है वो नहीं बनेगी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे लिए एक खुशखबरी ही है कि वो वाइल्ड लाइफ का जो इशू है वो जल्द से जल्द जो है वो खत्म होने वाला है, और हमें जल्द से जल्द जो है वो डबल लेन जो है वो मिलने वाली है। ये मांग मैंने भी रखी थी कि ये होना चाहिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अपनी पंचायत अपने ब्लॉक में किस तरह का ठीक है करिएगा? जी तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जैसे हमारे रंजीत सागर डैम है, ये शाहपुर कंडी का जो नया प्रोजेक्ट है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि यहाँ जल्द से जल्द जो है वो बोटिंग का सिस्टम जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। और आज जैसे आपने बात की कि जो हमारी नई यूथ है जो आजकल भटक गई है, नशे की तरफ है, उनको रोजगार, तो मतलब जब यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो आना शुरू होगा तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि रोजगार के लिए वो अपने छोटे छोटे रेस्टोरेंट जो है वो ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, अपना काम जो है वो चला सकते हैं। एक तो उससे क्या होगा, टूरिज्म आएगा और मतलब लोगों को अपने रेस्टोरेंट के द्वारा जो है वो रोजगार भी मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं बोलती हूँ चिल्ड्रन के लिए पार्क भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है मैं यही बोलती हूँ कि होनी चाहिए ताकि हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार भी मिले और हमारा जो ब्लॉक है एक खूबसूरत ब्लॉक बने। आने वाले टाइम में यहाँ पे लोग जो हैं वो टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आए। बाकी क्षेत्रों में आप देखो, हिमाचल देखो, पंजाब देखो, वहाँ पे बहुत सारी ऐसे हैं छोटी छोटी झीलें हैं, उसमें बोटिंग का सिस्टम है और क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट्स है, चिल्ड्रन पार्क्स है। तो उससे क्या है एक इनकम का ही सोर्स मिलता है। वो इनकम का सोर्स अगर हमारे यहाँ के लोगों को, कंडी के युवाओं को मिले तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और दूसरा मैं ये बोलती हूँ, फिर से मेरी ये उम्मीद है कि जिन लोगों की शाहपुर कंडी में डैम में जो जगह गई है, जैसे कुछ लोग त्रिडुआ से हैं, हटली से हैं, उनकी जगह जो गई है, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरी यही है कि उनको भी जो है वो जॉब मिले। सिर्फ ये बसंतपुर था, नोरा, इनको सर्विस मिल रही है, उनको भी मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी भी जगह गई है। इसी डैम में जो आई है उनको भी रोजगार जो है वो मिलना चाहिए।